नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता वैश्विक व्यापार वार्ताओं के प्रति सरकार के सुसंगत और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारत अमेरिका समझौते को दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सौदा बताया। उद्योग जगत के संगठनों ने कहा, इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा आज से 3 दिवसीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार के आईटी एवं संचार विभाग द्वारा पापुमपारे जिले के दोईमुख स्थित सरकारी विद्यालय में आज से 5 दिवसीय एआई एक्सप्लोरर कार्यक्रम का प्रशिक्षण शुरू। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही काबा कियानो ने अपने साथ शिखर पर्वतारोहण अभियान के तहत साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना स्थित माउंट अंकोकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम गुजरात जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमेरिका के साथ भारत का ऐतिहासिक व्यापार समझौता निरंतर धैर्य का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने आज संसदीय दल की बैठक में एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि इस व्यापार समझौते ने एक अनुकूल आर्थिक वातावरण बना दिया है और वैश्विक व्यापार वार्ताओं के प्रति सरकार के सुसंगत और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने टैरिफ की आलोचना की, लेकिन सरकार ने धैर्य बनाए रखा और इसके परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विश्व व्यवस्था बदल रही है और इसका झुकाव तेजी से भारत की ओर हो रहा है। एनडीए सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौतों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। भारत अमेरिका व्यापार समझौता के अंतर्गत मेड इन इंडिया उत्पादों पर अमेरिका भारत पर 25% की जगह अब 18% टैरिफ लगाएगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते का व्यापक स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस समझौते को दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सौदा बताया है। उद्योग जगत के संगठनों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भारत अमेरिका व्यापार शुल्क के विवरण की मांग को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष की आलोचना की। सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद श्री नड्डा ने कहा कि सरकार सदन में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर विस्तृत चर्चाएं के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार वो मोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी की राष्ट्र के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने राहुल गांधी के आचरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सदन की कार्यवाही बाधित नहीं होनी चाहिए। श्रवण और वाक दोष वाले व्यक्ति की पहुंच और समावेशी संचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा आज से 3 दिवसीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये गुवाहाटी में विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण के तहत कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्र केंद्र के सहभागिता से किया जा रहा है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री केंतो जिनी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जिनी ने संचार अंतराल को कम करने और दिव्यांग लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के जोर दिया। उन्होंने राज्य में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित मानव संसाधनों को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही काबा कियानो ने अपने साथ शिखर पर्वतारोहण अभियान के तहत साउथ अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना स्थित माउंट अंकोकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। माउंट अंकोकागुआ समुद्र तल से 20,861 फीट पर स्थित वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सबसे ऊंची चोटी है।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक ने काबा क्यानो को उनकी नई कामयाबी के लिए बधाई दी। उनके जोश और पक्के इरादे की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यानो का सफ़र अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राज्यपाल द्वारा गत 28 जुलाई 2025 को ईटानगर के लोक भवन से यानो के साथ शिखर पर्वतारोहण अभियान को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाई थी। अरुणाचल प्रदेश सरकार के आईटी एवं संचार विभाग की देखरेख में पापुमपारे जिले के दोईमुख में पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज छात्रों के लिए 5 दिवसीय एआई एक्सप्लोरर कार्यक्रम पर प्रशिक्षण शुरू किया गया। ये प्रशिक्षण रांचो लैब्स के सहभागिता से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आईआईटी दिल्ली के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के तकनीकी सहायता प्राप्त हो रही है। सोमवार से शुरू हुआ ये यूथ बूट कैंप कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए, जिसमें अभी के बैच में 50 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड में देहरादून जिले के कालसी क्षेत्र में आज हिमाचल परिवहन निगम में एक बस की खाई में गिर जाने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 अन्य घायल हुए। जिला प्रशासन और पुलिस के दल राहत एवं बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने दुर्घटना स्थल के करीब वाले सभी चिकित्सा केंद्रों को अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटेड मुकाबले में 7:30 बजे वडोदरा के गुजरात जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इस मैच का विजेता बृहस्पतिवार को फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मुकाबला खेलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा है कि तकनीकी कंपनियां डेटा साझाकरण के नाम पर नागरिकों की निजता के अधिकार खिलवाड़ कर रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ मेटा और व्हाट्सएप की अपील की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर कड़ी फटकार लगाई है। आयोग ने कहा है कि नतीजे को नीति को लेकर 213 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा यात्रा के दूसरे दिन आज जाजपुर जिले में देश के 18 शक्तिपीठों में से एक का मां बिरजा मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति फकीर मोहन विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय दुर्गापुर में कोयला और रेत कारोबारी प्रवीर दत्ता के घर की तलाशी भी ले रही है। नागर विमानन मंत्रालय ने इस वर्ष के केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा है कि यह देश के विमानन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा ने कहा है कि विमानों और स्वदेशी पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट से घरेलू विमानन निर्माण को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की दूसरी पर्वतीय सुरंग के सफल निर्माण की घोषणा की। ये देश के महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने तेजी से काम करने के लिए टीम की सराहना करते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना को देख रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता वैश्विक व्यापार वार्ताओं के प्रति सरकार के सुसंगत और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारत अमेरिका समझौतों को दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सौदा बताया। उद्योग जगत के संगठनों ने कहा, इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा आज से 3 दिवसीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। अरुणाचल प्रदेश सरकार के आईटी एवं संचार विभाग द्वारा पापुमपारे जिले के दोईमुख स्थित सरकारी विद्यालय में आज से 5 दिवसीय एआई एक्सप्लोरर कार्यक्रम पर प्रशिक्षण शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही काबा क्यानो ने अपने 7 शिखर पर्वतारोहण अभियान के तहत साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना स्थित माउंट अंगोकाग्वा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम गुजरात जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।